बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे क्या दावे के अंदर या जवाब दावे के अंदर तरमीम की जा सकती है। यानी कि आपने दावा दायर किया और कुछ अरसे बाद आपको ख्याल आया कि इसके अंदर ये चीज़ भी ऐड करनी चाहिए थी, तो अब क्या होगा? दावा तो दायर कर दिया आपने, तो क्या उस दावे के अंदर अमेंडमेंट की या उसको अल्टर करने की दरख्वास्त दे सकते हैं आप? अगर दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं? इसी तरह अगर जवाब दावा है, किसी ने फ़ाइल किया, जवाब दावा फ़ाइल करने के बाद उसे ख़्याल आया कि इसके अंदर ये चीज़ भी जवाब में लिखनी चाहिए थी, तो क्या उस जवाब दावे की अमेंडमेंट के लिए या अल्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? अगर दी जा सकती है एप्लीकेशन, तो कैसे दी जाएगी और किस स्टेज पर दी जाएगी और किसको दी जा सकती हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जब आप कोई दावा दायर करते हैं अदालत में और कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है या आपके जहन में आता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए हमें दावे के अंदर, या जवाब दावा आप दाखिल करते हैं, जवाब दावा आप पेश करते हैं और कुछ अरसे बाद आपको याद आता है कि ये चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए थी, जवाब में लिखनी चाहिए थी। अब उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसके अंदर अमेंडमेंट की या अल्ट्रेशन के लिए आप क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे? इस हवाले से जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका आर्डर 6 जो प्लीडिंग से रिलेटेड है, प्लीडिंग कहते हैं दावे को और जवाब दावे को, इन दोनों के मिलाकर जब पढ़ा जाए तो प्लीडिंग्स, ये दोनों, इन दोनों का मरकब प्लीडिंग्स कहलाता है। इनके दावा और जवाब दावा को कंबाइन हम कहते हैं, प्लीडिंग्स जिसको कहा जाता है। आर्डर 6 है, रूल 17, उसमें ये लिखा गया है कि अदालत का ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी भी पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, मुद्दई हो या मुद्दा अलैह हो, अगर उसने अपने प्लेंट के अंदर मुद्दई ने कोई तरमीम, कोई अमेंडमेंट, कोई अल्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन देगा जज को। इसी तरह अगर मुद्दा अलैह है, उसने अगर अपने जवाब दावा के अंदर कोई अमेंडमेंट, कोई तरमीम करनी है तो वो उसकी एप्लीकेशन देगा। जज का ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि अगर वो ये समझे कि ये जो अमेंडमेंट है, ये जो अल्ट्रेशन की या तरमीम की जो दरख्वास्त मेरे पास आई है, इसको मंजूर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी है, जो पार्टीज़ के दरमियान, जो फ़रीक़ैन के मबैन जो हकीकी तनाज़ा है, उसको हल करने में मददगार साबित होगी। यानी कि एक प्लेंट के अंदर ज़ाहिर जो पार्टी है उसने अगर दावे के अंदर तरमीम करनी है तो उसकी एप्लीकेशन देगी और बताएगी जज को कि वो क्या ऐड करना चाह रही है। तो फिर जज उसको देखेगा कि ये जो चीज़ वो ऐड करना चाह रहा है ये कितना ज़रूरी है, ये कितना हेल्पफुल होगा इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला करने के लिए, वो उसके अंदर लिखेगा। इसी तरह जवाब दावे में जो अमेंडमेंट करना चाह रहा है तो उसकी जो एप्लीकेशन देगा वो लिखेगा कि वो क्या चीज़ उसके अंदर ऐड करना चाह रहा है, और जज साहब उसको देखेंगे, उसको परखेंगे कि आया ये जो चीज़ ऐड करना चाह रहा है या तरमीम करना चाह रहा है उसको, या उसको अल्टर करना चाह रहा है, ये कितना हेल्पफुल होगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस
انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ واقعتاً یہ امینڈمنٹ الاؤ کر دینی چاہیے، اپلیکیشن منظور کر دینی چاہیے، تو وہ اپلیکیشن جو ہے وہ منظور کر دے گی۔ تاہم یہ یاد رکھیں کہ دعویٰ اگر آپ امینڈمنٹ ان پلینٹ کی اپلیکیشن دیتے ہیں کہ دعوے کے اندر کچھ امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یوزیلی امینڈمنٹ کی تو اجازت مل جاتی ہے، مگر یاد رکھیں جہاں دعوے کی نیچر ہی تبدیل ہو جائے وہ امینڈمنٹ آپ نہ سیکھ کر سکتے ہیں، نہ وہ امینڈمنٹ آپ کو اجازت دی جائے گی اس امینڈمنٹ کی۔ یعنی کہ امینڈمنٹ اسی دعوے کے اندر جس سے دعوے کی نیچر نہ چینج ہو رہی ہو، آپ امینڈمنٹ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اس میں لکھیں کہ کیا امینڈ کروانا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر جج مطمئن ہوگا تو اس کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے، وہ آپ کو جو 6(17) کی اپلیکیشن عام زبان میں کہا جاتا ہے، آرڈر 6 رول 17 کے مطابق آپ اپلیکیشن دیں گے تو وہ امینڈمنٹ کی جج کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ اس کو منظور فرما کر آپ کو امینڈمنٹ کی اجازت دے دے۔ تھینک یو۔